नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार के नियोजित शिक्षकों को दशहरे के बाद नीतीश सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल लगातार बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं राज्यकर्मी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के जो नई नियमावली है उस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि नीतीश सरकार जो है लगातार जो है वो ये दावा करती रही है कि जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनको स्थायी किया जाएगा और उसके जो नियम हैं उसको भी सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि अब इन तमाम चीज़ों पर जो नियोजित शिक्षक जिस तरीके से इंतज़ार कर रहे थे, तो अब उनके इंतज़ार के दिन खत्म होने वाले हैं और नियोजित शिक्षकों को लेकर के सरकार जो है अगली कैबिनेट जो कि दशहरे के बाद होगी उस कैबिनेट में बड़ा फैसला ले सकती है। नियोजित शिक्षकों से जुड़ी खबर जो है वो सामने आई, जिसमें दुर्गा पूजा के बाद कैबिनेट में नई नियमावली पर मुहर लग जाएगी। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पर यह मुहर लगेगी। शिक्षकों के सुझाव मिलने के बाद अब जल्द जो है इस पर बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक बैठक कर फाइनल प्रस्ताव तैयार कर दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों को लेकर के भी आपत्ति पर जो है इसमें चर्चा होगी। 309 परंतु के तहत बनी नियमावली में जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। विभागीय परीक्षा देकर ही मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, क्योंकि जिसके पहले जो जानकारियाँ जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव सामने आए, तो जो नियमावली सामने आई थी उसमें था कि साल के अंदर 3 बार जो है इस तरह की परीक्षाएं होंगी और उन परीक्षाओं को जो पास करेंगे, यानी कि 3 मौके दिए जाएंगे तमाम नियोजित शिक्षकों को, और जो जैसे जैसे परीक्षा को पास करता जाएगा उसको उस तरीके से जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जो इन परीक्षाओं को पास नहीं करेंगे उनकी सेवा जो है खत्म कर दी जाएगी, यानी कि उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे में शिक्षकों से तमाम लोगों से जो है आपत्तियां मांगी गई थी इस पूरे मामले पर, और ऐसे में जो आपत्तियां दी गई हैं उसके बाद अब अक्टूबर के दशहरे की छुट्टियों के बाद जो है मीटिंग होगी। इसके बाद तमाम चीज़ें तय होंगी और तय होने के बाद जो है इस पर जो है ये प्रस्ताव कैबिनेट को जाएगा और कैबिनेट से मुहर लगने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। जानकारी ये भी कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार खुद इसकी घोषणा कर सकते हैं। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मौके पर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर के यह आश्वासन दिया है कि उनको लेकर के सरकार जो है लगातार सोच रही है और बहुत जल्द उनके लिए बेहतर फैसले लिए जाएंगे। ऐसे में शिक्षक जो संगठन है वो इस तरह की परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं और वो सीधे कह रहे हैं कि तमाम शिक्षकों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार बीच का रास्ता निकालते हुए इस तरफ आगे बढ़ सकती है कि तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए जो परीक्षा है उस परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर सकती है। ऐसे में साल भर के अंदर 3 बार संभवतः बीपीएससी जैसी कोई एजेंसी जो है आयोग या फिर कोई एजेंसी जो है ये परीक्षा आयोजित करेगी और परीक्षा आयोजित होने के बाद अगर इन परीक्षाओं में नियोजित शिक्षक अगर पास कर जाते हैं तब उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो नियोजित हैं वो राज्यकर्मी बन जाएंगे। बिहार में फिलहाल जो है बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है। बीपीएससी की तरफ से लगभग प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो अंतिम दौर में चल रही है। ऐसे में नवंबर में ही नीतीश सरकार जो है 1 लाख से ज़्यादा जो शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से जो चुन करके आ रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे और ऐसे में जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी तरफ से भी मांग तेज कर दी गई है। लगातार ये कहा जा रहा है उनको भी जो है उनका हक मिलना चाहिए और उनको भी राज्य सरकार जो है राज्यकर्मी बनाए, लेकिन बिना परीक्षा के। अब ऐसे में सरकार को जो प्रस्ताव जो प्राप्त हुए उन प्रस्तावों के आधार पर जो है ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। बिहार की बात करें तो राज्य में करीब 3.25 लाख नियोजित शिक्षक जो हैं वो हैं और उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। अंतरिम प्रारूप के बाद जो प्रारूप है उसके बाद ये कैबिनेट के पास जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति होगी और उसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच में नीतीश कुमार खुद ही इसका ऐलान कर सकते हैं। देखना होगा कि इस नई नियमावली में जो संशोधन होंगे, जो चीज़ें होंगी वो क्या कुछ होंगी और क्या उस पर बिहार के जो करीब 4.25 लाख के आसपास में जो शिक्षक हैं नियोजित, क्या वो इन मांगों को मानते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।